मैं अभी ये पॉडकास्ट देख रहा था और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ये पॉडकास्ट जरूर देखें। आपको इस वीडियो की मदद से चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ईयू और ऑब्वियसली इंडिया के जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ आएगा। अगर आप कंटिन्यूसली जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं इंडिया को सेंटर में रख के, तो जो चाइना 1980 में था वही अभी का प्रेजेंट इंडिया है। इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड साइलेंटली लाइक चाइना डेट इट इन 1980s। इंडिया इज टेलिंग साइलेंटली टू इंडियन दैट कीप क्वाइट फॉर 20 ईयर्स एंड डू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। इस आदमी को देखो, ये एक दूरदर्शी व्यक्ति है चाइना के इतिहास में। इस बंदे ने एक वेरी पावरफुल कोट किया था चाइनीज के लिए कि हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइट योर टाइम। अब इसका मीनिंग अभी के यंग इंडियन को समझ नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये है कि कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज, फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड अवॉइड कन्फ्रंटिंग पावरफुल कंट्रीज अंटिल चाइना बिकम स्ट्रॉन्ग। पर बात यह है कि अभी इस व्यक्ति को याद क्यों किया जा रहा है। तो समझो, अभी जो कंडीशन इंडिया का है यही सेम कंडीशन चाइना का भी था। कभी जियो पोलिटिकल इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़, रिजाइम चेंजिंग इशूज़, ये सारे चैलेंज अभी जो इंडिया फेस कर रहा है, ये चैलेंज पास्ट में चाइना भी फेस कर चुका है। पर चाइना ऐसा चैलेंज फेस कब किया? असल में चाइना एक एनिमी कंट्री था सोवियत यूनियन का, जो अभी रशिया है, और ये दोनों कंट्री एक स्मॉल स्केल फाइट भी कर चुके हैं 1969 में। पर एनिमी होने से पहले ये दोनों कंट्री एक ट्रीटी के कारण एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग एलाई थे, जिसमें यूएसएसआर का काम था चाइना को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। पर चाइनीज का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा ज़्यादा था। उस ग्रोथ में यूएसएसआर हेल्प नहीं कर पा रहा था और ये दोनों कंट्रीज तो बहुत पावरफुल है। तो दो पावरफुल कंट्री एक साथ कैसे रह सकते हैं? मानो माइनस माइनस और प्लस प्लस एक साथ रह रहे हैं, जिसके कारण दोनों में आपसी मतभेद हुआ और यूएस को एक मौका मिल गया कि चाइना को यूएसएसआर के अगेंस्ट करने का, और फिर सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो गया। जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ 1980s में, तब चाइना को एक हैवी बैकलैश फेस करना पड़ा। मानो ऐसा हुआ कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और सोने के लिए छत नहीं। तभी पिक्चर में आते हैं डेंग जियोपिंग, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। जब ये कंट्रोल संभालते हैं चाइना का, तो चाइना एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। ऐसा मानो कि इनको एक टूटा फूटा चाइना मिला था। लाइक इकोनॉमी वाज कोलैप्सिंग, क्रोनिक फूड शॉर्टेज, नो फैक्ट्रीज, पीपल वेयर अर्निंग वेरी लेस, गेटिंग कंटिन्यूअस थ्रेट फ्रॉम यूएस एंड नाटो। तभी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि कीप क्वाइट 20 to 30 ईयर्स एंड डू वर्क हार्ड। और ये टाइम था 1980 से 2010 का। ऑलमोस्ट 30 साल हो गए और आप देखो कि क्या ग्रोथ है चाइना का। और अभी के समय में चाइना इतना पावरफुल है कि ओपनली यूएस और वेस्टर्न कंट्री को चैलेंज करता है। लेकिन अभी का जो रिलेशन है चाइना और रशिया का, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। रशिया को भी पता है कि चाइना एक ट्रस्टवर्दी नेशन नहीं है। रशिया को अभी चाइना का नीड है, इसलिए रशिया और चाइना क्लोज है। बट रशिया ये चाहता है कि इंडिया ज़्यादा ग्रोथ करे ताकि चाइना अंडर प्रेशर आ सके, रशिया और ज़्यादा कोलैबोरेट कर सके इंडिया के साथ, लाइक ब्रह्मोस। और आप अब भी इस इंसिडेंट को कोरिलेट कर सकते हैं कि ये कितना मैचिंग है चाइना से। यूएस का और अदर कंट्रीज का कितना प्रेशर और थ्रेटन है इंडिया पे। इंडिया रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि हमें भी चाइना की तरह 10 से 20 साल शांत रहना है और चुपचाप हार्ड वर्क करना है, ताकि आने वाले समय कोई भी कंट्री हमारे ऊपर धौंस नहीं जमा सके।